नीतीश कुमार जी सब जगह घूमे थे, आप लोग सबको ध्यान होगा, और हम लोगों ने देखा कि अलायंस, कोई अलायंस नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। नीतीश कुमार जी को एक बार चला था ये कि इसमें कन्वीनर बनाने की बात, जो बंगाल में है, जो आज देखता है कि सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ी हुए है इंडिया अलायंस, वही सबसे बड़ा जो नहीं बने नीतीश कुमार, उसके लिए सारा मूव की नीतीश कुमार जी और कराए यहाँ पर बिहार में, आप लोगों को ध्यान होगा। और इसी के खिलाफ जो इंडिया अलायंस में बैठी हुई है टीएमसी के नेता, बॉम्बे के मीटिंग में जातीय जनगणना नहीं उसके खिलाफ बोल रही थी बैठक, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहा था। इसलिए ये अलायंस कुछ नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ है। नमस्कार, आप न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कल देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले हैं बोल लिए गए हैं। तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस बैठक को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गठबंधन स्वार्थ की गठबंधन है और लोग आपस में ही लड़ते हैं और आपस में ही चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। जब नीतीश कुमार ने ये गठबंधन को बनाया था तो कन्वेनर की बात कही गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ही घूम घूम कर ये गठबंधन बनाया था। क्या कुछ करें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। देखिए, इंडिया अलायंस में जिस दिन, मैं पहले भी बोला हूँ, जिस दिन नीतीश कुमार जी सब जगह घूमे थे, आप लोग सबको ध्यान होगा, और हम लोगों ने देखा कि अलायंस, कोई अलायंस नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ रहता है। अभी डीएमके पार्टी कहाँ चला गई? इंडिया अलायंस में आए थे, साथ में चुनाव लड़े, सरकार किसी और के साथ बना दी। तमिलनाडु जो हाल हुआ है बंगाल में, मैंने कहा भी कि नीतीश कुमार जी को एक बार चला था ये कि इसमें कन्वीनर बनाने की बात, जो बंगाल में है, जो आज देखता है कि सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ी हुए है इंडिया अलायंस, वही सबसे बड़ा जो नहीं बने नीतीश कुमार, उसके लिए सारा मूव की। आज कांग्रेस के नेता देखते हैं जाति जनगणना पे बोलते हैं, नीतीश कुमार जी और कराए यहाँ पर बिहार में, आप लोगों को ध्यान होगा। और इसी के खिलाफ जो इंडिया अलायंस में बैठी हुई है टीएमसी के नेता, बॉम्बे के मीटिंग में जातीय जनगणना नहीं उसके खिलाफ बोल रही थी बैठक, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहा था। इसलिए ये अलायंस कुछ नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ है। इन लोग को पता है, इनका कुछ रिजल्ट देख रहा है ना, स्टेट वाइज जनता ही रिजेक्ट कर दी है। तो अपने स्वार्थ में बैठ करके एक दूसरे के खिलाफ करना, इनका देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है। होता नहीं देश में ये हम करना चाहते, इनको सिर्फ एनडीए और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, इसीलिए सब इकट्ठा हो। टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद है, एनडीए के साथ आने की इच्छा है। इतनी बात आती नहीं थी, बिहार के बारे में लोग बोलते थे, लेकिन बंगाल में साइलेंट रिगिंग कैसे होता है, बूथ कब्जा, यही टीएमसी करके रखा था। अब तो बात खुल के सब आ रही है ना चुनाव। अब देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह क्या हाल हो गया, वही नहीं स्थिति वहां पर है, क्योंकि उस पार्टी में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं था। और जो दिख रहा है, तुरंत रिजल्ट हुआ नहीं, हाल देखिए, चाहे वहां पर विधायक हो चाहे सांसद में जो पार्टी को। इसलिए जो मैं हाल देख रहा हूं, खास करके रीजनल पार्टी में जो परिवार वाली पार्टी बन जाती है, वो सबका हाल देखिए ना गौर। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो हाल देख रहे हैं उस पार्टी का, तो स्वाभाविक है कि लोगों को कोई फेथ बचा नहीं। लोग तो कितना नंबर है नहीं है, लेकिन तो दिख रहा है कि लोग बहुत ही नाराज थे और उसका रिएक्शन सामने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को नया इतिहास रचने जा रहे हैं, सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री। देखिए, ये देश के इतिहास में बहुत बड़ी बात है कि सबके से लंबे काल के लिए प्रधानमंत्री बनना, और आज भी उनकी पॉपुलैरिटी वैसे ही है जैसे जब बन के आए थे उस समय, और एक हम्बल बैकग्राउंड से आए, किसी परिवार वाले पार्टी से नहीं आए, सेल्फ मेड है। पहले जो लोग बने भी लंबा, वो अकेला वो पार्टी था, दूसरा कोई पार्टी नहीं था। जो कांग्रेस के समय में अकेला कांग्रेस पार्टी में था, दूसरा कोई विपक्ष का पार्टी तो था भी नहीं। तो इसलिए मैं तो यही करूंगा आप लोगों को कि और जिस हिसाब से काम किया, 3-3 बार अगर समर्थन जनता दे रही है, जो विपक्ष को पच नहीं रहा, उनके चेहरे पर 3 बार वोट किया है ना जनता ने। देश के इतिहास में ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, इसलिए कि इतना लोगों का विश्वास किसी एक लीडर में शायद हम लोग के लाइफ टाइम में तो नहीं ही हुआ। पहले का भी देखिएगा, मैंने कहा कि पहले नेहरू जी थे तो 1 पार्टी रूल था, विपक्ष में कोई था ही नहीं। अभी तो कितना विपक्ष, कितना तरह का सोशल मीडिया और दुनिया जहां चलता रहता है, उसमें जनता का विश्वास बना के रखना 3 बार उनके चेहरे पर चुप। और मुझे लगता है उसका जो सबसे बड़ा वजह है, और इतना जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फ्रॉम नोवेयर, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं जो किसी बड़े परिवार या बड़े उससे कोई आए हो, और वहां से निकल करके, और जो यूनिवर्सल योजना और चीजें जो किए हैं, अगर टॉयलेट बना, अगर पीने का पानी के, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ, या ट्रेन में को लेकर के आप देख रहे हैं जो काम हो रहा है, और खास करके जब हम लोग जिस स्टेट से आते हैं, पिछले 2 बजट में जितना सपोर्ट रहा प्रधानमंत्री जी का बिहार को लेकर के, या पूर्वोदय की बात करता है कि जब तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा तब तक पूरा देश नहीं बदल सकता है, उन्हीं का वर्ड दिया हुआ पूर्वोदय। इस सारा चीज, और इलेक्शन बाय इलेक्शन देख रहे हैं, परेशानी तो इसी चीज का है ना। अपना कम ही नहीं देखता है, SIR कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ईवीएम में क्या, जहां जीत गए वहां ईवीएम ठीक है, और जहां हार गए, अरे जनता ना हरा रहा है, जाके सर्वे करके देखो ना कि जनता क्यों नहीं वोट दे रहा है। आप लोग भी सर्वे करके देखिए कि सर्वे में जनता आपके साथ है, खिलाफ है। कि देश में क्या ऐतिहासिक चीज है कि 3 बार उनके चेहरे पे प्रधानमंत्री बनना, और आज भी देश में अगर फेथ है किसी एक नेता पर, तो उन्हीं पर आज भी लोग